नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 500 करोड़ का मानहानि केस, हेमंत बनाम कांग्रेस, कानून, राजनीति और नरेटिव की चाल। असम की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया। मामला मुख्यमंत्री की कथित भूमि से जुड़े आरोपों को लेकर है, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह झूठा, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बताया है। यह कदम केवल कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव पर नियंत्रण की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के जरिए ऐसे आरोप लगाए जिनका उद्देश्य तथ्यात्मक जांच नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। शर्मा का तर्क है कि लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत है, लेकिन बिना ठोस सबूतों के व्यक्तिगत आरोप मानहानि की श्रेणी में आते हैं। 500 करोड़ रुपए का दावा इस बात का संकेत है कि सरकार प्रमुख इस प्रकरण को सीमा रेखा पार मान रहे हैं। कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया की संभावना है। विपक्ष इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव के रूप में पेश कर सकता है और इसे कानूनी भय यानी लीगल इंटिमिडेशन का उदाहरण बता सकता है। कांग्रेस यह भी दलील दे सकती है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, बशर्ते सवाल सार्वजनिक हित से जुड़े हों। ऐसे में मुकदमे का जवाब केवल अदालत में नहीं बल्कि राजनीतिक मंचों पर भी दिखाया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि मानहानि मामलों में इतनी बड़ी राशि असामान्य है लेकिन अस्वीकार्य नहीं। बड़ी रकम का दावा अक्सर आरोपों की गंभीरता रेखांकित करने और संदेश देने के लिए किया जा सकता है और आरोप लगाने वालों को अपने बयानों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि अदालत में अंततः यह देखा जाएगा कि कथित आरोप तथ्यात्मक आधार पर थे या नहीं और क्या वे न्याय नियोजित आलोचना की श्रेणी में आते हैं या नहीं। यह मामला राजनीति और कानून के टकराव का क्लासिक उदाहरण बनता जा रहा है। एक ओर सत्ता पक्ष इसे जिम्मेदार बयानबाजी का प्रश्न बता रहे, दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक स्पेस की रक्षा से जोड़ रहा है। अदालत में सबूत, संदर्भ और मंशा यानी इंटेंट निर्णायक होंगे। क्या आरोप सार्वजनिक हित में थे या व्यक्तिगत बदनामी के उद्देश्य से? आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की दस्तावेज, बयान और कानूनी दलीलें सामने आएंगी। यह मुकदमा न केवल असम की राजनीति को गरमाएगा बल्कि देशव्यापी बहस छेड़ेगा। आलोचना की सीमा क्या होनी चाहिए और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों पे बात आगे होगी।